नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम to the learning zone. I hope you all are doing good. Hey kids, in this video we will be doing chapter number 1 of our new EVS NCERT book, class 5. And the name of the chapter is Water, the Essence of Life. So let us begin with the video. So बच्चों, जैसा कि चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा है कि ये चैप्टर जो है वो वाटर के बारे में है। इसके टाइटल में ही लिखा गया है वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ, यानी वाटर यानी जल, जो कि हमारे जीवन का एक मूल तत्व है। एसेंस मीन्स मूल तत्व, ठीक है। तो चैप्टर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी पानी के अलग अलग स्रोत, कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलता है। उसके बाद हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ, यानी पानी की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। और हम जानेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और वाटर साइकिल के बारे में भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और किस तरह से हम वाटर का कंजर्वेशन कर सकते हैं वो भी इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टर। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। आफरीन रश टू द विंडो, आफरीन विंडो की तरफ जाती है। वेयर ज्योति वॉज ऑलरेडी वॉचिंग टाइनी रेन ड्रॉप्स, जहाँ पर ज्योति जो थी वो छोटी छोटी बारिश की बूंदों को देख रही थी। स्लाइड डाउन द ग्लास, जो छोटी छोटी बारिश की बूंदे हैं वो कांच से नीचे गिर रही थी। वेयर डू यू थिंक ऑल दिस वाटर कम्स फ्रॉम एंड वेयर डज इट गो, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो सारा पानी है ये कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। आस्क्ड आफरीन, आफरीन ने पूछा। कम लेट अस फॉलो द जर्नी ऑफ वाटर, आओ हम जानते हैं पानी की इस यात्रा के बारे में। बट फर्स्ट, लेकिन पहले, लेट अस सी हाउ मच वाटर इज देयर इज ऑन अर्थ, पहले हम जानते हैं कि इस धरती पर, पृथ्वी पर कितना पानी मौजूद है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, हम जानते हैं कि जो अर्थ का सरफेस है वो ज्यादातर पानी से ढका हुआ है। द मेजोरिटी ऑफ इट इज सॉल्टी, बट इसमें से अधिकतर पानी जो है वो क्या है, सॉल्टी यानी नमकीन है, यानी पीने लायक नहीं है। लिविंग लेस अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, यानी धरती पर जल की जितनी भी मात्रा मौजूद है उसमें से अधिकतर पानी जो है वो इतना नमकीन है कि वो पीने लायक नहीं है। इसी कारण क्या होता है, हमारे पीने योग्य पानी जो है वो काफी कम है। ऑल लिविंग बीइंग्स, पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन फ्रेश वाटर टू सर्वाइव, सारे ही लिविंग बीइंग्स यानी जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, जैसे कि लोग, जानवर, पक्षी और पौधे, सभी किस पर डिपेंडेंट है, वाटर पर सरवाइव करने के लिए, फ्रेश वाटर, ठीक है। सो इट इज असेंशियल फॉर ड्रिंकिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड कैरिंग आउट डेली एक्टिविटीज। यहाँ पर बच्चों हमारे लिए क्या दिया गया है, एक आंसर है। ये किस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, आप सोचिए। ये आंसर है बच्चों कि वाटर, व्हाई वाटर इज असेंशियल फॉर अस। सो उसके क्वेश्चन के आंसर में आप क्या लिख सकते हैं कि इट इज असेंशियल फॉर ड्रिंकिंग, यानी हमारे पीने के लिए, ग्रोइंग क्रॉप्स यानी फसलों को उगाने के लिए, एंड कैरिंग आउट डेली एक्टिविटीज, हमें अपने दिन भर की एक्टिविटीज को करने के लिए भी पानी जो है बेहद जरूरी है। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो लिव इन फ्रेश वाटर, तो बहुत सारे पौधे और जो जानवर हैं वो भी फ्रेश वाटर में रहते हैं। विदाउट वाटर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल, पानी के बिना जो हमारा जीवन है वो संभव नहीं है। नाउ इमेजिन इफ ऑल द वाटर ऑन द अर्थ वर इन दिस ग्लास, आपको इमेजिन करना है कि इस ग्लास में जो सारा पानी धरती के ऊपर है वो सारा पानी इस ग्लास के अंदर अगर हम मान ले, देन द फ्रेश वाटर वुड ओनली बी एज मच एज इन अ टीस्पून। ये है बच्चों अर्थ में दिया गया, अर्थ में मौजूद सारा पानी, और जो ये आप टीस्पून में देख रहे हैं ये है पीने लायक पानी, ठीक है। मतलब सिर्फ इतना ही रेशो है पीने योग्य पानी में और धरती पर मौजूद कुल पानी का, ठीक है। अगर धरती पर मौजूद कुल पानी को हम 200 ml मान ले तो उसमें से 5 ml वाटर जो है वही केवल पीने लायक है, बाकी जो सारा पानी है वो समुद्रों में खारे पानी के रूप में मौजूद है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी गई हैं, तो हमें इन्हें भी पढ़ते हुए चलना है और इन्हें ध्यान में भी रखना है। तो क्या लिखा है, पढ़िए। जोहर्ट्स इन राजस्थान आर ट्रेडिशनल स्मॉल अर्दन डैम्स, तो राजस्थान में जो है बच्चों जोड़ होते हैं जो कि
ट्रेडिशनल अर्दन डैम होते हैं, दे आर बिल्ट टू कलेक्ट रेन वाटर एंड रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। तो जो जोहड़ राजस्थान में बनाए जाते हैं, ये राजस्थान और हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में बनाए जाते हैं। ये किस लिए बनाए जाते थे? ताकि जो रेन वाटर होता था उसे इनमें कलेक्ट कर लिया जाए, जिससे कि जो धरती के नीचे का पानी है यानी ग्राउंड वाटर जिसे हम बोलते हैं, उससे रिचार्ज किया जा सके और दोबारा उसे यूज में लाया जा सके। तो ये फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस टू डिस्कस, लेट अस डिस्कस देम फर्स्ट। So the first question is, do you think we can drink the water present in the oceans? क्या आपको लगता है कि जो ओशियन यानी समुद्रों में, सागरों में, महासागरों में जो पानी है, क्या हम उस पानी को पी सकते हैं? एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट कैन ओशन वाटर बी यूज्ड फॉर? और ओशन का जो वाटर है यानी समुद्र का जो पानी है, उसे हम किन कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बच्चों चलिए हम देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर क्या हम लिख सकते हैं या क्या बता सकते हैं। सो डू यू थिंक वी कैन ड्रिंक द वाटर प्रेजेंट इन द ओशंस? क्या आपको लगता है कि ओशन के वाटर को हम लोग पी सकते हैं? सो इन आंसर वी कैन से नो, वी कांट ड्रिंक इट बिकॉज इट इज सॉल्टी एंड नॉट सेफ फॉर आवर बॉडी। क्योंकि ओशन का जो पानी होता है उसमें काफी मात्रा में नमक मौजूद होता है, तो ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं। सो इसे हम नहीं पी सकते। सेकेंड क्वेश्चन क्या बताता है? व्हाट कैन ओशन वाटर बी यूज फॉर? यानी ओशन का जो पानी है वो किस लिए यूज किया जा सकता है? तो इसके आंसर में हम बता सकते हैं, इट कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। आपको पता होगा कि जो सॉल्ट है यानी जो घर में हम नमक का इस्तेमाल करते हैं वो ओशन वाटर से ही बनाया जाता है। फिशिंग के लिए यानी मछली पालन के लिए इसे यूज किया जा सकता है। एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इसका यूज हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी कर सकते हैं, जबकि इसका यूज हम पीने के लिए नहीं कर सकते। Now children, there is a fact. Do you know that the salt pans of Gujarat are vast flatlands where sea water is dried to collect the salt? It is one of the largest salt producing areas in India. तो आप सभी क्या जानते हैं कि गुजरात में एक जगह है, नाम है कच्छ, रन ऑफ कच्छ, ठीक है? उसी जगह पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े फ्लैट लैंड्स होते हैं यानी समतल जमीन के हिस्से बना दिए जाते हैं, जिसमें समुद्र के पानी को स्टोर किया जाता है। और जब ये पानी सूरज की रोशनी से भाप बनकर उड़ जाता है तो जमीन पर क्या बचता है? वहां पर इस तरह का सॉल्ट। तो इसी तरह से बच्चों सॉल्ट का प्रोडक्शन किया जाता है और फिर जो सॉल्ट यहाँ पर बचेगा उसको रिफाइनरीज में ले जाकर रिफाइन किया जाता है और उनकी पैकेजिंग की जाती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि गुजरात जो है भारत का सबसे बड़ा सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरिया माना जाता है, वहां पर भी रन ऑफ कच्छ, ठीक है? इसे आप याद रखेंगे। नाउ चिल्ड्रन, देयर इज एन एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है जिसमें हमें क्या करना है? वेयर कैन वी फाइंड फ्रेश वाटर? आपको ये पता लगाना है कि फ्रेश वाटर हम कहाँ कहाँ पा सकते हैं। आइडेंटिफाई द डिफरेंट फ्रेश वाटर सोर्सेज फ्रॉम द इमेजेस गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। तो आपको पता करना है कि कहाँ कहाँ पर हमें फ्रेश वाटर मिल सकता है इनमें से, और यहाँ पर उन जगहों के नाम हमें लिख देने। पहले हम सभी वाटर सोर्सेज के नाम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं और साथ साथ बात करेंगे कि क्या यहाँ पर फ्रेश वाटर मिलता है या नहीं। सो फर्स्ट वन, एज वी कैन सी दैट दिस इज अ पॉन्ड, तो हम यहाँ लिखेंगे पॉन्ड। तो मोस्टली हम देखते हैं कि पॉन्ड्स में जो है फ्रेश वाटर पाया जाता है, हालांकि वो एक जगह पर रुका हुआ होता है, रनिंग वाटर नहीं होता, बट मोस्टली देयर इज फ्रेश वाटर इन द पॉन्ड्स। फिर आता है सी। तो सी का जो वाटर होता है फ्रेश हो सकता है बट इट इज नॉट ड्रिंकेबल, ये पीने लायक नहीं होता है। उसके बाद आते हैं बच्चों ग्लेशियर्स। इसे हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स, जो कि हमारी जो अर्थ है मेजर स्टोरेज जो फ्रेश वाटर का है अर्थ में, वो हमारे ग्लेशियर्स के रूप में ही है, ठीक है? सो ग्लेशियर जो है वो फ्रेश वाटर का एक मेजर स्टोरेज माना जाता है। इसके बाद ये है बच्चों लेक। क्या है? लेक। अब अगर वो लेक सॉल्टी नहीं है तो दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। कुछ लेक्स जो हैं सोल्टी होती हैं और कुछ लेक ऐसी होती हैं जिनका वाटर ड्रिंकेबल होता है। नेक्स्ट अप वी हैव ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर जो है वो एक फ्रेश वाटर होता है, ठीक है? कभी कभी ग्राउंड वाटर भी सॉल्टी हो सकता है, तो उस कंडीशन में वो पीने लायक नहीं होता है, बट मोस्टली ग्राउंड वाटर इज
फ्रेश वाटर। इसके बाद यहाँ पर पिक्चर गिवन है रिवर्स की, तो रिवर्स का जो पानी होता है दैट इज ऑल्सो फ्रेश वाटर्स, ठीक है। और फिर है वेल, क्या है, वेल यानी कुआं। तो कुएं का पानी भी मोस्टली फ्रेश वाटर है क्योंकि वो जमीन से ही अपना पानी लेता है मोस्टली, तो दिस इज ऑल्सो फ्रेश वाटर। फिर है रेन। अब बच्चों रेन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर जब तक उसमें कोई भी पोल्यूशंस नहीं मिले हैं। अब हवा के जो पार्टिकल्स हैं उनमें काफी मात्रा में पोल्यूशन होता है, वो मिलने के बाद जो है रेन का यानी बारिश का पानी पोल्यूटेड बन जाता है, बट उसके पहले जो रेन वाटर है दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर। ओके, नाउ ज्योति वॉज क्यूरियस, ज्योति बहुत ही इच्छुक थी ये जानने के लिए इज देयर वाटर इन द एयर टू, ज्योति बेसब्री से ये जानना चाहती थी कि क्या हवा में भी पानी होता है। एंड इज स्नो अ फॉर्म ऑफ वाटर, क्या बर्फ जो है वो भी क्या वाटर की ही एक फॉर्म है। नाउ लेट अस रीड, वाटर हैज डिफरेंट फॉर्म्स, यानी जो पानी है उसकी अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती है। वी ऑलरेडी नो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, हम पानी की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में जानते हैं क्योंकि हमने उन्हें देखा है, जैसे कि लिक्विड फॉर्म यानी तरल फॉर्म में, ठीक है, एज इन रेन जैसे कि बारिश हुई। फिर आती है सॉलिड फॉर्म यानी जमी हुई फॉर्म जो कि है बर्फ। उसके बाद आती है वेपर यानी भाप, एज इन स्टीम जो कि भाप में के रूप में होती है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस थ्रू अ सिंपल एक्टिविटी। अब एक सिंपल सी एक्टिविटी के थ्रू हमें इसके बारे में और ज्यादा जानना है। नाउ चिल्ड्रन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक अ स्टील ग्लास, आपको स्टील का एक ग्लास लेना है एंड पुट सम आइस क्यूब्स, और उस ग्लास के अंदर इस तरह की कुछ आइस क्यूब्स को आपको डाल देना है। ऑब्जर्व द स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द ग्लास, फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि जो ग्लास है उसके ऊपर आपको पानी की छोटी छोटी बूंदे जैसे कि इस ग्लास में आप देख सकते हैं आपको दिखाई देंगी। सो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इस ग्लास के ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदे जमा हो चुकी हैं। इस तरह से जमा बूंदों के जमा होने की प्रक्रिया को ही हम कंडेंसेशन कहते हैं। इसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में और ज्यादा जानेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि जब भी हम किसी भी सरफेस, ठंडे सरफेस से जब भी कोई हवा टकराती है तो वो हवा में मौजूद जो नमी होती है वो उस सरफेस पर चिपक जाती है और इस तरह की बूंदे बनाती है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है वेयर डू दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कम, जब आप ये एक्टिविटी करेंगे देन यू विल नो कि इस तरह की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कहाँ से आई हैं आपके ग्लास के ऊपर। तो अभी मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कहाँ से आई, वो आई हैं बच्चों, द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम द मॉइस्चर इन द एयर। मैंने अभी आपको बताया था कि हवा में जो मौजूद नमी होती है जो वो किसी भी ठंडी सतह से टकराती है तो वहां टकरा कर वो जम जाती है, जिससे हमें दिखता है कि वहां पर पानी की बूंदे ऊपर आ गई इस तरह से, क्योंकि बर्फ डाल देने के कारण जो स्टील का ग्लास है वो काफी ठंडा हो चुका होता है और जब भी बाहर की हवा उससे टकराएगी तो उसमें जितनी भी नमी मौजूद होगी वो आकर ग्लास की सतह पर जम जाएगी। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट, बच्चों जब भी हम आइस क्यूब को किसी भी चीज में डालकर रखेंगे या ग्लास में डालकर रखेंगे तो क्या होगा, आइस थोड़ी देर के बाद मेल्ट हो जाएगी। तो आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, द आइस मेल्ट इनटू द वाटर, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज इफ वी हीट वाटर, यानी अगर हम पानी को गर्म करते हैं, उबालते हैं, व्हाट विल हैपन टू इट, तो पानी के साथ क्या होगा जब हम पानी को उबालेंगे। सो बच्चों जब भी हम पानी को उबालते हैं तो क्या होता है, वाटर टर्न्स इनटू स्टीम, यानी पानी जो है वो भाप बन जाता है। स्टीम को हम हिंदी में क्या कहते हैं, भाप, ठीक है। पानी भाप बनकर हवा में उड़ने लगता है, ठीक है। इस तरह से आपकी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन द अबाउ एक्टिविटी व्हाट फॉर्म्स ऑफ वाटर डू यू सी, इस वाली एक्टिविटी में आपने पानी की कौन कौन सी फॉर्म्स को देखा। तो हमने यहाँ पर पानी की पहली फॉर्म यानी जो कि वाटर इटसेल्फ, दूसरी फॉर्म है आइस और तीसरी फॉर्म आती है स्टीम यानी भाप। तो वो तीनों हम यहाँ लिख देंगे, हियर यू विल राइट वाटर, आइस एंड स्टीम। तो ये तीनों फॉर्म में पानी हमारे पास मौजूद होता है, लिक्विड यानी वाटर,
सॉलिड यानी आइस, गैस, गैस दैट इज स्टीम, ठीक है, यानी भाप। तो तीनों फॉर्म में हमने इस एक्टिविटी में पानी को देखा। अब क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्विंग चेंजेस, कि जो जो चेंजेस हो रहे थे उनको आपने ऑब्जर्व कैसे किया और उसके बाद क्या क्या हुआ। तो देखिए, जैसे ही आइस मेल्ट होती है तो आइस मेल्ट होकर क्या बनी, आपने क्या देखा, यहाँ पर आपको अपने ऑब्जर्वेशंस को लिखना है। जैसे कि जब भी आइस मेल्ट होती है तो आप क्या देखते हैं कि मेल्टिंग आइस जो होती है वो किस में बदल जाती है बच्चों, पानी में। यानी बर्फ जो हम पिघलती है वो हमेशा पिघलकर पानी बन जाती है। फिर जब हम पानी को बॉईल करते हैं यानी वाटर बॉइलिंग जो होता है वो किस में टर्न होता है, बॉइलिंग वाटर बिकम्स स्टीम, यानी जो उबलता हुआ पानी है उबल कर क्या बनता है, भाप बन जाता है। फिर है वाटर इन सनलाइट फॉर 3 डेज, अगर आप पानी को 3 दिनों तक सनलाइट में रख दें तो क्या होगा, वाटर जो है पूरा उड़ जाएगा यानी इवेपोरेट हो जाएगा, जिससे कि हम कहते हैं वाष्पीकरण हिंदी में, ठीक है। तो वाटर इवेपोरेट्स, ये आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।